समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली बम धमाके पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से हुक्म धमाके। बिहार चुनाव पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चीन के हाथों सौंप चुके हैं, देश की इकोनॉमी चीन के कब्जे में है। चुनाव आयोग अब भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं से कहा कि एक भी वोट ना छूटे, अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित कर लें। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले भगवान से ऊपर हो गए हैं। एकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया, बस बिजली महंगी कर दी, कोई नया कारखाना नहीं लगाया। आज शादी ब्याह में सोना खरीदना इतना महंगा हो गया। बीजेपी वाले असली भूमाफिया हैं। आपको बता दें 2027 में बड़ा बदलाव आएगा। योगी जी जब अपनी कुर्सी हिलते हुए देखते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। बरेली में नौजवानों को रोजगार चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि अब बदलाव का मूड बन चुका है। शादी में प्रेस क्या बोलेंगे? नहीं भैया मैं बताऊँ ना, देखिए नहीं सर आप देखिए, अरे चुप हो जाओ भाई। बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार के बारे में बताइए। बिहार में कल निर्माण मुझे खुशी है इस बात की कि अभी हमारे पार्टी के नेता उनके परिवार में शादी में शामिल होने का मुझे मौका मिला। अतौर रहमान साहब जहां हमारे साथ हैं, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, रामपुर के एमपी साहब हैं, आमला के एमपी हैं, संगठन के लोग हैं और बहुत जिम्मेदार लोग हैं। शादी के बहाने बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और सोशलिस्ट समाजवादी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच संपर्क और शादी समारोह के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हम शामिल रहें। इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं अतौर रहमान साहब उनको धन्यवाद, उनके साथियों को धन्यवाद और जिन जिन घरों में जा रहा हूँ उन सबको धन्यवाद। और वसीम बरेलवी साहब से भी मुझे बहुत दिनों से ये मन था और इच्छा थी कि मैं डबल हो जाएगी। हाँ सर, इको हो जाएगा। मुझे खुशी है कि कोई डबल इंजन नहीं चाहता। बोलिए सर, बोलिए। इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, आवाज खींच लो, इको करेंगे, इसे हटा दीजिए जी। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि वसीम बरेलवी साहब के भी घर में हो। बीच में वो तकलीफ परेशानी में थे, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था, जहाँ न केवल बरेली बल्कि वसीम बरेलवी साहब का दुनिया में एक अपनी पहचान है, अपना नाम है, उनका जो हुनर है वो अपने तरह का है। इस बहाने जहाँ एसआईआर हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि एसआईआर को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर, बहुत जो जानकारी मांगी गई है, जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि उनका वोट ना छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम छोड़कर पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे परेशान करें, उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब हैं, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब एसआईआर हो रही है,
पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट के होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें इसको, बहुत सावधानी से करें और एक भी वोट छूटे नहीं। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं इस शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं, लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख ले जाते थे, किसी भी सैनिक स्कूल को देख ले जाते। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त हैं यार ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं, जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित हैं। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को तो आप कैसे बचोगे आप? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ है। इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ, ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। देखिए ये जो बुलडोजर कल्चर है इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। उससे क्या, वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, इसको कौन रोक लेगा, क्रिसमस आएगा कौन रोक लेगा, तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो, आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? जो आपने जो मुद्दे बनाए हैं उन्हीं पर चुनाव होगा।